Hello, champions. Hope all of you are safe. Hello, champions. Hope all of you are safe. Let me know in the comment section if I am perfectly audible and visible to all of you people. जल्दी जल्दी जो है एक बार आप लोग लाइक एंड शेयर कर दीजिए. It's a very very important session for all of you people, guys, because based on this session, actually people are, I will say, going to fill up the IIT placements. IIT. There are many students actually. I'm not saying about every student that yes, uh, many students' choice filling is dependent upon this particular session. Hello, Jaswant. Written yes, no right actually. हेलो सर श्वेता, हेलो अक्षय. एक बार सभी लोग जो है लाइक एंड शेयर कर दीजिए. बहुत मेहनत लगा इस सेशन को बनाने के लिए, हर एक आईआईटी से ऑथेंटिक जो इन्फॉर्मेशन निकाल के आपके सामने तक पहुंचाने के लिए. तो एक बार जो है आप लोग सभी लोग एक बार लाइक एंड शेयर जरूर जरूर कर दीजिए. एवरीबॉडी गाइस, एक बार सभी से सबसे पहले जो है निवेदन यही रहेगा मेरा कि आप लोग लाइक एंड शेयर कर दीजिए सेशन को, so that everyone can enjoy this wonderful session over here, because based on that I know that many people's choice feeling actually is dependent, and those people whose counseling is not done yet, please don't worry, I know the last dates. Okay, श्रीकांत, हर्षित, जो भी है सर, कोई दिक्कत नहीं है. सबका हो रहा है सर. कल भी पूरा डेट आप लोगों का काउंसलिंग होगा. So most of the people will get counseling session either tomorrow or day after tomorrow. So don't worry at all. हेलो चरितार्थ, हेलो यूवी पांडे, सबका हो रहा है सर काउंसलिंग सेशन धीरे धीरे. तो आप लोग सभी लोग जो है सबसे पहले लाइक एंड शेयर कर दीजिए सेशन को, so that maximum people can come and join this session. After that I am just starting IIT wise, branch wise में सब के सब जितने सारे IITs है, सब के सब जो है IITs के बारे में यहाँ पे आप लोगों को बताऊंगा. तो आप लोग जो है थोड़ा बहुत कोऑपरेट करिए यहाँ पे. ओके एवरीबॉडी, सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद आईआईटी बॉम्बे. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जैसे एमटेक में टोटल 583 पीपल हैव रजिस्टर्ड. आउट ऑफ दैट 532 हैड पार्टिसिपेटेड, 479 एट प्लेस. तो 90% के ऊपर जो है प्लेसमेंट परसेंटेज है. थोड़ा बहुत आईआईटी बॉम्बे से स्टार्ट करते हैं, बिकॉज इट्स माई ओन आईआईटी. इसीलिए मैं हमेशा इससे स्टार्ट करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है. लेकिन मैं चाहता हूँ सर कि आप सभी लोग एक बार लाइक एंड शेयर कर दीजिए. तो अंकिता जी, होप यू आर वेल. तो आईआईटी बॉम्बे का अगर मैं बारे में बताऊं, देन यू कैन सी दैट अबाउट 20 अराउंड 277 कंपनीज आर देयर, यू नो, which are मतलब 277 ऑफर्स आर देयर एक्चुअली, जिन्होंने की अबाउट 20 के पैकेज यहाँ पे जो है घोषित किए हैं. तो जल्दी जल्दी सर आप लोग भी एक बार लाइक एंड शेयर कर दीजिए सेशन को. इफ आई टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ कंपनी, आप देख पा रहे हैं एनालिटिक्स सेक्टर में 17 कंपनीज जो है ऑफर्ड हुआ है. कंसल्टेंसी में 33, डेटा साइंस 11, एजुकेशन में 11, 21, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में 213 पीपल हैव गॉट प्लेस्ड. टोटल 479 पीपल हैव गॉट प्लेस्ड. पीएचडी का भी प्लेसमेंट सर आईआईटी बॉम्बे में हो चुका है सर. तो आईआईटी बॉम्बे इज सच एन आईआईटी वेयर आई विल से, ओके, प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से डिपार्टमेंट फिल कर आईआईटी में, वही सर बताने जा रहा हूँ सेशन में. एक बार आप देखते रहिए सेशन को. तो आईआईटी बॉम्बे में सर पीएचडी का भी प्लेसमेंट हो चुका है. नॉट दैट ग्रेट ऑब्वियसली, बट एटलीस्ट इट्स हैपनिंग. 131 पीपल हैव एक्सेप्ट एक्टिव पार्टिसिपेंट्स आउट ऑफ दैट 41. पीएचडी में भी सर आप समझ रहे हैं, एवरेज ऑन एन एवरेज आपको देखिए, एवरेज तो सर इट्स अ वेरी ड्यूबियस टर्म, बट हाईएस्ट जो है 29 एलपी का सीटीसी लग चुका है. Around 30-40% people have got placed. Now talking about your branch wise statistics in IIT Bombay, aerospace engineering MTech में 36 people में से 30 people have got placed, 83.33%. तो it does not mean that कि ये बाकी लोग जो है वो सब जो है सब छोड़ के भाग गए सर. इट्स नॉट लाइक दैट. मतलब उनको कहीं प्लेसमेंट नहीं मिला, वो कहीं का ना रहे, ऐसे कोई बात नहीं है सर. द पॉइंट इज एक्चुअली they have opted for the higher studies, and that's the main story actually behind it. तो इसका मतलब बिल्कुल ही ये मत सोचिएगा कि बाकी लोगों को प्लेसमेंट नहीं मिला. अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स एंड इंफॉर्मेटिक्स में भी 83.87% है. बायो साइंस एंड बायो इंजीनियरिंग में 89.47. सेंटर फॉर पॉलिसी, सेंटर फॉर रिसर्च इन नैनो टेक्नोलॉजी एंड साइंस में पीएचडी का है. सेंटर फॉर अर्बन साइंस एंड इंजीनियरिंग, इसमें भी जो है एमटेक में अराउंड 50% प्लेसमेंट है. सेंटर फॉर स्टडीज इन रिसोर्स इंजीनियरिंग, इसमें सिर्फ पीएचडी है. केमिकल इंजीनियरिंग में एमटेक में अराउंड 75% जो है प्लेसमेंट है गाइस. सो फटाफट से एक बार आप लोग सभी लाइक एंड शेयर कर दीजिए सेशन को. 40 पीपल आर वाचिंग, 41 पीपल एंड ओनली 20 लाइक्स. ऐसे तो ठीक नहीं लगता सर. लाइक एंड शेयर कर दीजिए सेशन को.
टॉकिंग अबाउट सिविल इंजीनियरिंग, देखिए सर सिविल इंजीनियरिंग में 43 में से 41 पीपल गॉट प्लेस, दैट मींस 96% प्लेसमेंट, डेफिनेटली इट इज वन ऑफ द बेस्ट आउट देयर। तो हेलो अभी स्ट्रक्चर इंजीनियर प्लेसमेंट पैकेजेस फ्रॉम एनआईटी त्रिची, एनआईटी का सेशन दूसरा है सर, ये एनआईटी का सेशन नहीं है, ये आईआईटी का सेशन है। ओके, व्हाट शुड बी सेशन, हाउ टू प्रिपेयर का सेशन दूसरा है सर। जो सेशन है इस सेशन में, इस सेशन के बारे में बात करते हैं। व्हाट आर द बेस्ट आईआईटीज यू कैन गेट, डेफिनेटली दैट विल बी डिस्कस्ड इन द काउंसलिंग सेशंस। इसमें प्लेसमेंट के बारे में बात हो रहा है, तो प्लेसमेंट के बारे में ही सर बात होगा इसमें, ठीक है। तो नाउ टॉकिंग अबाउट सिविल इंजीनियरिंग, आप देख पा रहे हैं 96% के ऊपर प्लेसमेंट है। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में 100%, एमटेक के बारे में बोल रहा हूं मैं, अर्थ साइंस में एमटेक में अराउंड योर 55% पीपल हैव गॉट प्लेस्ड इन फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे, आउट ऑफ 11 6 पीपल्स हैव गॉट प्लेस्ड। एजुकेशन टेक्नोलॉजी बहुत सारे लोगों का जानना था ये, आउट ऑफ 6 पीपल 4 पीपल गॉट प्लेस्ड, अराउंड 67% प्लेसमेंट। ओके, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अराउंड 90% प्लेसमेंट इज देयर इन एमटेक, 105 पीपल हैव रजिस्टर्ड एक्चुअली। ओके, यस डेफिनेटली श्रीकांत, सबका हो जाएगा, आई नो द लास्ट डेट्स, सो प्लीज। ओके, डेफिनेटली सब आईआईटीज का ही मैं डिटेल बताऊंगा डेफिनेटली। ओके, यस ऑल द डेटा आर द लेटेस्ट लास्ट ईयर डेटा, ऑब्वियसली 2024 का तो सर प्लेसमेंट अभी हुआ नहीं ना सर, 2024 का बैच को पास आउट तो होने दो, ये 2023 का बैच का डेटा है एक्चुअली। तो आईआईटी बॉम्बे में एनर्जी साइंस एंड इंजीनियरिंग, इस ब्रांच को लेकर बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था सर। तो आप देख रहे हैं एनर्जी साइंस एंड इंजीनियरिंग में जो भी लोग मेरे काउंसलिंग में आए हैं उनको मैं बोला हूं, स्पेशली द नॉन कोर पीपल, look at the placement, 100% placement in there, 17 people got registered and everybody got placed. Okay, so that's the very important thing. In environmental science and engineering department also 83% people have got placed. Geoinformatics and natural resource engineering, GNR जो है, इसमें 90% people have got placed। सब जगह में नहीं है सर, हाँ बिल्कुल है सर। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड ऑपरेशन रिसर्च, इसमें भी अराउंड योर 85% पीपल हैव गॉट प्लेस्ड, 13 में से 11 पीपल, तो आप समझ रहे हैं ऑलमोस्ट 90% के आसपास प्लेस्ड है। दोस पीपल हु आर नॉट गेटिंग प्लेस, दैट मींस दे हैव देमसेल्व्स ऑप्टेड आउट ऑफ प्लेसमेंट्स। ऐसी बात नहीं है सर। अरे अभी आएगा सर, अभी तो एक आईआईटी का शुरुआत किया है ना, आईआईटी बॉम्बे, तो ओके सब आईआईटीज का आएगा एक एक करके। आई एम एनोनिमस, बहुत सारे लोग आपके पहले भी कर चुके हैं सर, उनको अभी तक नहीं मिला, बट डेफिनेटली मिल जाएगा सर, मुझे पता है लास्ट डेट क्या है, सो प्लीज डोंट गेट पैनिक्ड। Okay, this is my humble request to everyone, just don't get panicked, definitely tomorrow, day after tomorrow, I know the dates, if you have very urgency in anything you can definitely call me। आप लोगों को सबको, जो लोग रजिस्टर कर चुके, they have my contacts। जियो इन्फॉर्मेटिक्स एंड नेचुरल रिसोर्स बहुत अच्छा ब्रांचेस है, आईईओआर भी बहुत अच्छा ब्रांच है। इफ यू एक्चुअली आर ऑप्टिंग फॉर एमटेक, ओके, इन नॉन कोर ब्रांचेस, नाउ टॉकिंग अबाउट मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इसमें भी एमटेक में यू कैन सी 97% प्लेसमेंट इज देयर। मेटलर्जिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग में भी 94% people have got placed, out of 49 46 people have got placed, that's amazing actually, right? तो इस तरीके से टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट एक ब्रांच, इसमें भी 84% पीपल हैव गॉट अ प्लेस। नाउ टॉकिंग अबाउट योर आईआईटी मद्रास, ओके, I will tell about all the IITs, so please don't be afraid। IIT Madras के बारे में बात करते हैं, तो IIT Madras में you can see that this is the actual type of jobs जो कि कंसल्टिंग में मिल रहा है 14, कोर में 27% जॉब्स आर देयर। तो एमटेक में डिफरेंट ब्रांचेस का जो सैलरी पैकेजेस इट्स रेंजिंग हियर। Now talking about individual branches over here, IIT Madras, MTech in Aerospace Engineering, इसमें minimum जो पैकेज लगा that is 8 LPA, maximum is around 16 LPA and median is around 11 LPA. So the packages were like this and the placement percentage you can see Aerospace Engineering में around 85% के आसपास है। Applied Mechanics में भी minimum 5 LPA, maximum 20 LPA and median is 12 LPA, around 70% के आसपास प्लेसमेंट है। एमटेक इन बायोटेक्नोलॉजी में भी 67% प्लेसमेंट है। पैकेजेस आप देख सकते हैं मद्रास का, यहाँ पे मिनिमम पैकेजेस भी 7.2 8.2 समथिंग लाइक, मीडियन देखिए आप 14-15 लाख के है। 1:1 काउंसलिंग के लिए वेरी सिंपल है सर, एक्चुअली 1:1 काउंसलिंग के लिए आपको जो है एक फॉर्म फिलअप करना होता है, गूगल फॉर्म, जस्ट यू हैव टू फिल दैट फॉर्म एंड डेफिनेटली दैट्स ऑल यू हैव टू डू। ओके, आई विल शेयर द गूगल फॉर्म, डोंट वरी अबाउट दैट। एमटेक इन केमिकल इंजीनियरिंग में भी आप मीडियन पैकेज देख रहे हैं 12 लाख, मीडियन पैकेज की तरफ जाइएगा, एवरेज पैकेज नहीं। ओके, तो सीटीसी के जो रेंज है दैट इज आप समझ सकते हैं, यहाँ पे जो है अराउंड 12 एलपी और 80% पीपल हैव गॉट प्लेस्ड, 87% पीपल हैव गॉट प्लेस्ड इन आईआईटी मद्रास।
जहाँ पे मीडियन पैकेज सिविल का थोड़ा कम है। आप देख रहे थे आईआईटी बॉम्बे में जो पैकेजेस है दे वर ग्रेट, आई मीन बेटर कंपेयर टू आईआईटी मद्रास। लेकिन आईआईटी मद्रास में आपके जो कुछ ब्रांचेस है लाइक सम ब्रांचेस, देखिए आप 5 to 10 LP के बीच में 23 मतलब जो नंबर ऑफ ऑफर्स है, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑफर्स जो है 5 से 10 लाख के बीच में कोर। कंप्यूटर साइंस में जो है आप देख ही पा रहे हैं कि मीडियन 24 साढ़े 24 लाख के आसपास है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी मीडियन कितना ज्यादा है आप देख सकते हैं, 35 LPA के आसपास। And all these branches placements are 18 to 90%. ओके, मैथमेटिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेटलर्जी में भी 13 लाख का। ओशन इंजीनियरिंग, ये ब्रांच को लेकर भी बहुत सारे लोग आए क्योंकि इट्स अ ब्रांच यू कैन गेट इन आईआईटी मद्रास विद अ वेरी लो कट ऑफ कंपैरेटिवली, दैट अराउंड अराउंड आपका जो है 600 के आसपास जनरल कैटेगरी के गेट स्कोर में भी ये ब्रांच जो आपको मिल जाता है। एंड दैट्स व्हाई इट्स आई विल से वन ऑफ द वेरी फेवरेट ब्रांचेस एक्चुअली फॉर मेनी पीपल। तो that is one of the stories. And those people who are waiting for this 1:1 counseling, definitely जो है आपको भी जो slot है उसका मैं डिटेल भेज देता हूँ यहाँ पे। डेफिनेटली आप इस गूगल फॉर्म को बस फिल करना है, दैट्स ऑल यू हैव टू डू। ओके शिशिर, यू कैन डू दैट। ओके, गूगल फॉर्म का लिंक मैंने यहाँ पे भेज दिया यार। एक बार आप सभी लोग लाइक एंड शेयर जरूर जरूर कर देना। एमटेक इन फिजिक्स जो है इसमें अगेन ज्यादा प्लेसमेंट जो है नहीं लगा था, सिर्फ एक दो बंदे को ही लगा था। ओके, आईआईटी गुवाहाटी के बारे में अगर मैं बात करता हूं सर, यू कैन सी आईआईटी गुवाहाटी में इन एमटेक अराउंड अराउंड 73% पीपल हैव गॉट प्लेस्ड। अगर मैं ब्रांच वाइज देखूं, then you can see that in civil engineering more than 50% people have got placed in civil engineering in the last year if I talk about, then this is the story. Now मैं branch wise अगर मैं बताऊं आईआईटी गुवाहाटी में, then chemical engineering में you can see 70.37% people have got placed, MDes में 90% almost, bioscience में it's not that great, petroleum science and engineering में 76%, biotechnology में 20%, रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आईआईटी गुवाहाटी, इस ब्रांच को लेकर भी बहुत सारे लोग में उत्सुकता था क्योंकि जो लोग नॉन कोर में जाना चाहते हैं, इसमें आप देख ही सकते हैं क्यों उत्सुकता है इस ब्रांच को लेकर, दैट इज योर 100% प्लेसमेंट इज देयर। ओके, जनरल आईआईटी में कोर मिल सकता है क्या? बिल्कुल मिल सकता है सर। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में आईआईटी गुवाहाटी में आई ऑलवेज से कि इसमें आप अप्लाई जरूर करना। 83% पीपल हैव गॉट प्लेस, क्योंकि आईआईटी गुवाहाटी का एनवायरमेंटल प्लेसमेंट आप देखो, इट्स बेटर देन स्ट्रक्चर्स। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में 83% पीपल हैव गॉट प्लेस, स्ट्रक्चर में 73% एंड ट्रांसपोर्टेशन में ओनली 41% पीपल गॉट प्लेस। तो समझो चीजों को, सिर्फ ब्रांच देख के फॉर्म मत भर दिया करो, अपने इंटरेस्ट आप ये भी देखो। वाटर रिसोर्स एंड इंजीनियरिंग में 41% पीपल हैव गॉट प्लेस्ड, पर ट्रांसपोर्टेशन में पता चला है बाद में जो सेकंड फेज ऑफ प्लेसमेंट आया था उसमें जो है मोर 5 to 6 पीपल गॉट प्लेस। तो ये जो परसेंटेज है ये अराउंड 70% हो गया था ट्रांसपोर्टेशन में। ये एक्चुअली डेटा मुझे बाद में मिला था। वाटर रिसोर्स में ये फाइनल प्लेसमेंट है 41%। इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट में अराउंड 75%, जियोटेक्निकल में 77, तो ऑलमोस्ट सेम ही है जियोटेक्निकल। बट एनवायरमेंट में बहुत अच्छा प्लेसमेंट हुआ था। जो 3 लोग प्लेसमेंट नहीं लिए थे, दे वर आल्सो इन रिसर्च, मतलब अपने मर्जी पे गए वो। तो यू कैन सी इंटरडिसिप्लिनरी में कुछ ब्रांचेस है, जैसे डेटा साइंस में ऑलमोस्ट 90% के आसपास प्लेसमेंट है। एआई में तो आप देखिए रोबोटिक्स एंड एआई, उसमें भी ऑलमोस्ट 100%। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में almost 100% people have got placed. You can see VLSI जैसे जो ब्रांचेस है टॉप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल के ट्रिपल ई के, यहाँ पे भी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 100% प्लेसमेंट है। कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 55%, पावर इंजीनियरिंग में समथिंग लाइक दैट। तो सिविल में अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो अराउंड अराउंड आपका 70% के आसपास, 65 to 70% के आसपास प्लेसमेंट है, विच इज डेफिनेटली नॉट बैड आई विल से, बट मिक्स आई विल से। स्कूल ऑफ एनर्जी साइंस एंड इंजीनियरिंग, इसमें एमएस में जो लोग अपियर किए थे उसमें भी 57% लोग एमएस में जो है प्लेसमेंट। तो बहुत सारे लोगों का ये भी डाउट रहता है, सर विल आई गेट अ प्लेसमेंट इफ आई एम गेटिंग एमएस? तो योर चांस ऑफ गेटिंग प्लेस्ड ओवर देयर इज से 50%, बट इफ यू आर डूइंग इट फ्रॉम द आईआईटीज लाइक आईआईटी मद्रास और बॉम्बे और से गुवाहाटी, तो ये चीज है। समझे अंकिता जी? आप ही नहीं समझते सिर्फ। तो आईआईटी गुवाहाटी जो है, इसमें अगर आप ब्रांचेस के बारे में देखें तो यू कैन सी दैट इन सिविल इंजीनियरिंग द मिनिमम सीटीसी इज अराउंड 6.1 एलपीए एमटेक प्रोग्राम में, एवरेज इज अराउंड 8.79, मीडियन 7.2 एंड मैक्सिमम इज 18.07। वहीं पे अगर मैं मैकेनिकल के बारे में बात करता हूं तो मीडियन इज अराउंड 10 लाख के आसपास, ट्रिपल ई के बारे में 20 लाख के आसपास, which is very very commendable. Look, or around 53 people are watching
बट ओनली आई हैव रिसीव्ड 30 लाइक्स। इसको जल्दी जल्दी 100 लाइक्स में कन्वर्ट कर दो यार, जल्दी जल्दी। इतना तो। टॉकिंग अबाउट आईआईटी धनबाद, अमंग द न्यू आईआईटीज, बहुत सारे लोगों का क्वेरी रहता है कि सर न्यू आईआईटीज का प्लेसमेंट कैसे रहता है, तो उसका भी डिटेल स्टैटिस्टिक्स आपके सामने है। तो बहुत मेहनत लगा था सर कि ये स्टैटिस्टिक्स सारे ढूंढ ढूंढ के ऑथेंटिक आईआईटीज के वेबसाइट से आपके पास लाने के लिए। तो सबसे पहले इफ आई टॉक अबाउट एमटेक इन सिविल इंजीनियरिंग, यू कैन से इन आईआईटी धनबाद द प्लेसमेंट परसेंटेज इज नॉट दैट ग्रेट, इट्स ओनली 40% के आसपास, राइट। इन बिटवीन 7 to 18 एलपीए जो है पैकेज लगा है, ओके, बट द प्लेसमेंट परसेंटेज अराउंड 40%। एमटेक इन डेटा एनालिटिक्स आप देख पा रहे 80%, अर्थक्वेक साइंस एंड इंजीनियरिंग में भी 80% प्लेसमेंट हो चुका है। environmental science and engineering IIT Dhanbad, because it is such an IIT where actually you can use your ES score, जो ES है सर उसके स्कोर के बेसिस में आप जा सकते हैं, that's why, right? So you can get actually environmental science and engineering maybe around 2/3 people have got placed, and the packages varied from 6 to 13 LPA MTech in environmental science and engineering में, which is a very commendable thing। क्योंकि देखिए सिविल से ज्यादा प्लेसमेंट एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग में है आईआईटी धनबाद में। इफ आई टॉक अबाउट इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट आईआईटी धनबाद, वहां पे भी पीपल आर अलाउड फ्रॉम सिविल एंड स्टाफ, तो वहां पे भी अराउंड 73% पीपल हैव गॉट प्लेस्ड विद अ पैकेज रेंज। अब देख पा रहे हैं कि परसेंटेज ऑफ पीपल हु आर गेटिंग प्लेस्ड इट्स क्वाइट सिमिलर with the IITs like Guwahati, with Dhanbad। The main difference in the package, यहाँ पे देखो जो पैकेज है वो 6 to 13 के बीच में लाई कर रहा है या 6 to 10 के बीच में लाई कर रहा है मोस्टली फॉर ऑल दी ब्रांचेस, बट गुवाहाटी में थोड़ा वो ज्यादा है ड्यू टू दी बेटर कंपनीज विजिटिंग द कैंपस। अनदर वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आईआईटी, दैट इज योर आईआईटी भुवनेश्वर। among the new IITs it is doing exceptionally well, very good in terms of placement। देखो लास्ट ईयर के प्लेसमेंट डेटा, क्लाइमेट साइंस एंड टेक्नोलॉजी 86% पीपल गॉट प्लेस, हाईएस्ट सीटीसी 13 एलपीए, लोएस्ट सीटीसी 8 एलपीए। मैं ये एग्जांपल आपको क्यों दे रहा हूं, मैं आपको बताता हूं। अभी देखिए स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग 100% पीपल गॉट प्लेस 9.5, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग 100% पीपल गॉट प्लेस 10.7। नाउ द आयरनी इज वेयर एक्चुअली, आप बस इस तीन ब्रांच को जरा देखिए, गौर से देखिएगा सर इस तीन ब्रांच को, ठीक है, फॉरगेट अबाउट द रेस्ट ऑफ द ब्रांच। ये जो तीन ब्रांच आपको दिख रहा है क्लाइमेट साइंस, स्ट्रक्चर एंड ट्रांसपोर्ट, द एक्चुअल कट ऑफ दिस पर्टिकुलर ब्रांचेस इज एग्जैक्टली इन द ऑपोजिट ऑर्डर। स्ट्रक्चर की जो लाइक प्लेसमेंट है, जो कट ऑफ है दैट इज हाईएस्ट, फॉलोड बाय दैट ट्रांसपोर्टेशन, एंड फॉलोड बाय दैट इज क्लाइमेट साइंस। नाउ लुक एट द हाईएस्ट सीटीसी, लोएस्ट सीटीसी एंड योर एवरेज सीटीसी, it is exactly in the opposite order। So don't judge any book by its cover, that's what I wanted to say। first get the data or facts checked, then only believe in someone। don't just okay fine, अरे भुवनेश्वर तो है आइडिया, क्या ही होगा, ऐसे मत करिए। जो एक्चुअल चीज है सर, ओके प्रियांशु, हो जाएगा प्रियांशु, सबका हो रहा है धीरे धीरे, आपका भी हो जाएगा, ओके कल या परसों के अंदर डेफिनेटली हो जाएगा। आई नो द आई रिमेंबर द डेट, सो प्लीज डोंट वरी, 4 अप्रैल से पहले आपका हो जाएगा, ओके सो डोंट वरी अबाउट दैट। सो यू कैन सी स्ट्रक्चरल ट्रांसपोर्टेशन में 100% पीपल हैव गॉट प्लेस्ड, एनवायरमेंटल में 80% पीपल हैव गॉट प्लेस्ड, वाटर रिसोर्स में 67, जियो टेक्निकल में 100% पीपल हैव गॉट प्लेस्ड। देखो जियो टेक्निकल में भी आईआईटी भुवनेश्वर से जो जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग में करना चाहते हैं दे कैन गो, हाईएस्ट सीटीसी इज 14.45, लोएस्ट इज 6.25, इट्स वेरी गुड, कमेंडेबल, राइट। So then talking about your the other branches also, जैसे मैकेनिकल सिस्टम, थर्मल सिस्टम, मैन्युफैक्चरिंग, इसमें भी ऑलमोस्ट आपका 100% के आसपास प्लेसमेंट है। सौरभ द 503 में सिविल गेट 2020 जनरल ओल्ड आईआईटी में कोर मिल सकता है क्या? हाँ सर मिल तो सकता है, बोल दिया मैंने। जियो टेक्निकल में 100% प्लेसमेंट है, वाटर रिसोर्स में अराउंड 67%, एनवायरमेंटल में भी 80% प्लेसमेंट है। एंड दोज 20% पीपल दे हैव एक्चुअली ऑप्टेड आउट फॉर रिसर्च, वो खुद गए रिसर्च के लिए सर, ओके जबरदस्ती नहीं है कि उसको प्लेसमेंट नहीं मिला। आईआईएससी बैंगलोर जो है, आईआईएससी बैंगलोर में प्लेसमेंट के डेटा वो डायरेक्टली रिलीज नहीं करते, वो चालाकी से सिर्फ जो है, यस डेफिनेटली तन्मय आई विल डू इट, डोंट वरी। तो आईआईएससी बैंगलोर की जो बात है ना सर, एमटेक में आपको मैं ये देख रहा था कि मीडियन जो पैकेज है, उन्होंने चालाकी से क्या किया, सारे ब्रांचेस का अलग से डेटा ऑथेंटिकली वो नहीं दिए, ओके। आईएससी बैंगलोर का तो मैंने जितना पता किया था सर, सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच में, इफ आई टॉक अबाउट, देन यू आर गोइंग टू गेट अ पैकेज ऑफ अराउंड 13 to 15 एलपीए।
Okay, highest package and the lowest packages were in between 8 to 9 LPA with around 75% placement. IIT दिल्ली का हालत सर जो है एमटेक में उतना ज्यादा नहीं है, आप समझ सकते हो। कंप्यूटर साइंस जैसे जो ब्रांचेस है वहां पे सिर्फ प्लेसमेंट है उतना बढ़िया, सिविल में सिर्फ स्ट्रक्चर में सीटीएम में प्लेसमेंट है, ट्रांसपोर्टेशन में भी, बट इट्स पैकेजेस आर नॉट मोर देन 11 LPA, 11-12 हाईएस्ट पैकेज जो लगा था सर दैट वाज अराउंड 15 LPA के आसपास आसपास जो पैकेज लगा था। एंड वन नॉन कोर पैकेज पीपल हैव गॉट वाज अराउंड 20.5 LPA इन IIT दिल्ली, ओनली वन और टू पीपल हैव गॉट दिस पैकेज। तो IIT दिल्ली में पैकेजेस का जो हालत है वो थोड़ा IIT गुवाहाटी जैसे ही है इन टर्म्स ऑफ एमटेक। बीटेक में जैसे उनका अलग ही रौला रहता है, एमटेक में सर वो कहानी नहीं है। इफ आई टॉक अबाउट योर IIT दिल्ली, IIT हैदराबाद के बारे में बात करते हैं, इट इज वन ऑफ द अगेन वेरी वेरी वंडरफुल IITs एक्चुअली। ओल्ड में कोई ब्रांच मिल सकता है क्या? मिल जाएगा श्रीकांत, कोई ना कोई ब्रांच तो मिल ही जाएगा। एनी चांस ऑफ PSU इफ जनरल रैंक 327 इन सिविल प्लीज मेंशन योर गेट स्कोर। 327 में मिल तो जाएगा, नॉट इमीडिएटली, आफ्टरवर्ड्स, और कॉल आपको आ जाएगा। ओके, IIT BHU कानपुर एनी ब्रांच मिलबे? बिल्कुल मिलबे अनुराग। ओके, IIT BHU में यू कैन अप्लाई फॉर ब्रांचेस लाइक जियो इन्फॉर्मेटिक्स और इंजीनियरिंग जियो साइंसेस or water resource you can get. IIT Kanpur में भी branches like earth system, earth science, this kind of branches you can definitely opt for. तो इफ आई टॉक अबाउट IIT हैदराबाद, आप देख रहे हैं IIT हैदराबाद एक बहुत ही अच्छा IIT है। इसमें सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में 73.6% ओवरऑल प्लेसमेंट हुआ है, बट स्ट्रक्चर एंड ट्रांसपोर्टेशन में प्लेसमेंट की परसेंटेज ओवर 90% है। एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग एंड अदर डिपार्टमेंट्स में थोड़ा कम है, 70% के आसपास, बट इट्स प्लेसमेंट्स पैकेजेस आर एक्सट्रीमली गुड। एनर्जी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी 83.33% पीपल हैव गॉट प्लेस्ड फ्रॉम IIT हैदराबाद। एंड कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग एटसेट्रा में तो 91.7%, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी उतना ही है। इट्स वेरी गुड, IIT हैदराबाद इज वेरी वेरी गुड एक्चुअली, which is very very commendable, I will say, among the new IIT. Sir, my rank is and scores can I get a call from any PSU? I think you will get a call from PSU, Priyanshu. Yes, you will. Talking about IIT Palakkad, again among the new IITs, it's very good. तो IIT Palakkad में सिविल के लिए देखिए जो ब्रांच है एमटेक इन जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग, और यहाँ पे एक ही ब्रांच है सिविल का, दैट इज योर जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग, एंड यू कैन गेट इट ओवर देयर। Out of 13 people, 9 people have got placed, so it's decent placement, but what is not that very decent, okay, 5 to 10% चेंज होता है सर, इससे ज्यादा चेंज नहीं होता है। ओके, कभी बढ़ता है कभी घटता है, मैंने आपको इसीलिए पिछले साल का भी ट्रेंड दिखाया। एमटेक इन जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग में आप पैकेज देख रहे हो, इट्स हाईएस्ट पैकेज इज 6.33 LPA एंड लोएस्ट इज 6, तो सबको जो है कोर जॉब ही मिला है, 9 पीपल हु हैव गॉट प्लेस्ड एक्चुअली। तो 340 एनी ब्रांच तो सर आपको मिल जाएगा रोशन कुमार, बट इट डिपेंड्स वेदर यू आर इंटरेस्टेड इन दैट पर्टिकुलर ब्रांच और नॉट। देयर आर मेनी ब्रांचेस, मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाऊंगा मे बी tomorrow, okay, or day after tomorrow. There are two videos, upcoming videos, which are coming very soon in my channel, so subscribe for that. First video is the IIT ranking as per placements, the first video that is going to come out, and the second video that you are going to get is the very the IITs, the branches actually where you can, which you can get actually at a very low gate score. कोई IIT में एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का मिल सकता है, बिल्कुल नितिन, यू कैन गेट, जैसे IIT धनबाद हो गया, आपको मिल ही जाएगा। धनबाद का प्लेसमेंट भी मैंने दिखाया आपको कि एनवायरमेंटल साइंस इंजीनियरिंग का प्लेसमेंट इज मच बेटर देन सिविल इंजीनियरिंग प्लेसमेंट, ओके, क्योंकि सिलेबस ऑलमोस्ट सेम, ऑलमोस्ट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ये आपके इंटरेस्ट के ऊपर है सर, मेनली क्या है कि नॉन कोर प्लेसमेंट के लिए लोग जाते हैं एनर्जी साइंस ब्रांच में, LK, ओके। तो एक्सेप्ट बॉम्बे मद्रास IIT प्रेफर्ड क्या होगी? बॉम्बे मद्रास IIT प्रेफर्ड क्या होगी? खड़गपुर, खड़गपुर में अप्लाई करो। रुड़की, रुड़की इज वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। IIT रुड़की बोलते बोलते आ गया सर। तो IIT रुड़की में आप देख पा रहे हो जो कि एवरेज जो मीडियन पैकेज है सिविल के वो काफी ज्यादा बढ़ चुका था ट्रांसपोर्टेशन में, दैट वाज अराउंड 12.7 में जा चुका था, स्पेशली ड्यू टू योर ट्रांसपोर्टेशन एंड स्ट्रक्चर के बहुत अच्छा वहां पे रुड़की में पैकेज लगा था। बट रुड़की में बहुत सारे लोअर ब्रांचेस है, जैसे एनवायरमेंटल मैनेजमेंट ऑफ रिवर वाटर एंड लेक्स, दिस काइंड ऑफ थिंग, स्ट्रक्चरल डायनामिक्स में भी वहां पे अच्छा प्लेसमेंट होता है, क्योंकि एक लोअर ब्रांच है जिसको स्ट्रक्चर में इंटरेस्ट है, कट ऑफ कम है लेकिन पैकेज अच्छा मिलता है, दैट इज योर आपके दिस पर्टिकुलर थिंग, दैट इज क्या नाम है उसका, स्ट्रक्चरल डायनामिक्स। प्रियांशु चौधरी सर, फॉर प्रिपरेशन हाउ इज IIT दिल्ली? प्रिपरेशन के लिए IIT दिल्ली तो अच्छा है, बट CTM ब्रांच इज नॉट अ वेरी कंड्यूसिव ब्रांच फॉर प्रिपरेशन। अगर आपको डेडिकेटेडली प्रिपरेशन ही करनी है
तो चूज ब्रांचेस विच आर कंपैरेटिवली लाइटर। लेकिन हाँ, आपको अगर पसंद है तो आप जा सकते हैं, बट अच्छा है। ओशन स्ट्रक्चर में क्या स्कोप है सर? ओशन स्ट्रक्चर का मैंने पहले ही आपको बता दिया था मद्रास में कि ओशन इंजीनियरिंग में अराउंड अराउंड योर 83.33% people have got placed, like near about 90% people have got placed with the highest package of around 16 LPA and the lowest package of around 6 LPA. You can say ओशन इंजीनियरिंग और ओशन टेक्नोलॉजी बोथ इन बॉम्बे एंड मद्रास। यहाँ पे भी आप जा सकते हैं, लो गेट स्कोर में मिल जाता है। भाई देखो, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं अभी तक तो कर लीजिए यार। 50 लोग देख रहे और सिर्फ 42 ही लाइक्स हुआ है, तो जल्दी जल्दी जो है सर एक बार लाइक और शेयर। ऐसे नहीं लग रहा है आईआईटी खड़गपुर में जो है, आप एमटेक में देख रहे हैं, जो बहुत अच्छे अच्छे कुछ कुछ कंपनीज जो है वो आए हैं एक्चुअली, जहाँ पे कुछ कंपनीज ऐसे भी थे जो सारे ब्रांच को बैठने के लिए दिए थे। इवन सम फाइनेंस कंपनीज जैसे कि कुछ बैंकिंग सेक्टर्स हो गया, बैंकिंग कंपनीज हो गई, ये सब भी एक्चुअली आईआईटी खड़गपुर में बैठने के लिए देता है। तो आईआईटी खड़गपुर और कानपुर में क्या होता है, पढ़ने की प्रेशर थोड़ा ज्यादा रहती है, एंड मद्रास में भी। बट कानपुर एंड खड़गपुर में क्या कि थोड़ा रिसर्च ओरिएंटेड आईआईटीज है, तो पैकेज आपको क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है कि मैक्सिमम पैकेज भी जो है वो उतना एक्सेप्शनल लेवल के, जैसे हम देख रहे थे अभी बॉम्बे एंड मद्रास में, उतना या इवन इन गुवाहाटी इन सम ब्रांचेस मैंने आपको दिखाया था। ओके, which branch I can expect IIT Madras OVC Civil Engineering Gate score 686? Sir, आपका you can expect almost all the branches in IIT Madras. Structure is a little bit dicey, except that you can get all the branches. Sir, for or is Roorkee then KGP then Hyderabad? Is it okay? UV Pandey, for me it would be Roorkee then Hyderabad then Kharagpur. Okay. IIT कानपुर में आप देख सकते हैं कि जो अराउंड अराउंड द पीपल हु हैव गॉट प्लेस्ड, द परसेंटेज ऑफ इट इज जो कि है लगभग लगभग, आप जो एक आइडिया लगा सकते हैं, इट्स अराउंड अराउंड 80% पीपल हैव गॉट प्लेस्ड इन आईआईटी कानपुर। आईआईटी तिरुपति में आप देख सकते हैं दैट इज अराउंड 21 में से 15 पीपल हैव गॉट प्लेस्ड, व्हिच इज कमेंडेबल, और मीडियन सिटीज है 9 एलपीए। ऑन द अदर हैंड, इफ आई टॉक अबाउट आईआईटी रोपर, उसका प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स अच्छा नहीं हुआ है। फॉर सिविल इंजीनियरिंग इट्स द लोएस्ट, ऑलमोस्ट वेरी लो एक्चुअली, अराउंड 20% पीपल हैव गॉट प्लेस्ड इन आईआईटी रोपर। आईआईटी रोपर, धनबाद, पटना, इनमें सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की प्लेसमेंट उतना अच्छा नहीं रहा। जैसे स्टैटिस्टिक्स देख के सुनो, कोई एनआरएफ रैंकिंग वैंकिंग ये सब पे मत जाओ, मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो सिविल इंजीनियरिंग के देखो आप प्लेसमेंट जो रोपड़ में दो ब्रांच है, एक स्ट्रक्चर अभी रिसेंटली स्टार्ट हुआ है, और उसके पहले जो था एनवायरमेंट एंड वाटर रिसोर्स ब्रांच। तो वाटर रिसोर्स में ऐसे ही कम प्लेसमेंट होता है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे तो और भी है। सर, हाउ इज वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग फ्रॉम प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू? आई हैव ऑलरेडी डिस्कस वाटर रिसोर्स प्लेसमेंट। आप देख रहे हैं आईआईटी रोपर में वाटर रिसोर्स ब्रांच है, उसका प्लेसमेंट है 20%। इवन इन द टॉप आईआईटीज, एकदम जो टॉप मोस्ट आईआईटीज, उसमें भी 67 to 70% इज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ प्लेसमेंट दैट हैज बीन रिकॉर्डेड फॉर वाटर रिसोर्स, नॉट मोर देन दैट। ओके, ओके, मिल जाएगा सर। आईआईटी मंडी में सर एक ही ब्रांच है, तेरी स्ट्रक्चर्स। तो उसमें अराउंड अराउंड आप देख पा रहे हैं कि आउट ऑफ 9 पीपल 8 पीपल हैव गॉट प्लेस्ड विद अ मीडियन द एवरेज, आई विल से पैकेज ऑफ अराउंड 6 to 6.5 एलपीए के आसपास ही। लेकिन 9 पीपल में से 8 पीपल गॉट प्लेस्ड इन स्ट्रक्चर्स इन आईआईटी मंडी, तो आई विल से इट्स बेटर। खड़गपुर और हैदराबाद, व्हिच वन इज बेटर फॉर स्ट्रक्चर? इफ यू आर टॉकिंग अबाउट योर प्लेसमेंट अभिजीत, देन आई विल गो विथ हैदराबाद। If you are talking about research and placement, little bit of balanced, I will say, then I will go with Kharagpur. Okay. The ट्रांसफर सर, मेरा गेट एस पे स्कोर 520, कौन कौन सी आईआईटी में एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग से एमटेक मिलेगा? मैं ऑलरेडी आपको बता दिया नितिन कि आपको जो भी न्यूअर आईआईटीज है उन सब में मिलेगा। स्पेशली आईआईटी धनबाद में आप अप्लाई कर सकते हैं, उसमें बहुत अच्छा है क्योंकि एनवायरमेंटल अलग से डिपार्टमेंट है। टॉकिंग अबाउट आईआईटी गांधीनगर, इट्स सिविल इंजीनियरिंग प्लेसमेंट इज कमेंडेबल अराउंड 68%, लेकिन उसमें से मेनली जो है स्ट्रक्चर ओरिएंटेड जो कंपनीज है उसमें ही प्लेसमेंट हुआ है। द हाईएस्ट एवर पैकेज आईआईटी गांधीनगर हैज ओवरऑल एक्सेप्टेड। रेस्ट ऑफ दी ब्रांचेस जो है उन सब में अराउंड 40% के आसपास प्लेसमेंट हुआ है। ओनली स्ट्रक्चर में 68% के आसपास जो है प्लेसमेंट हुआ है इन आईआईटी गांधीनगर। द हाईएस्ट पैकेज इन सिविल इंजीनियरिंग इज 16 एलपीए, कंप्यूटर साइंस में अराउंड 62 एलपीए, इलेक्ट्रिकल में 30, केमिकल में 25, समथिंग लाइक दैट। तो जो रिमेनिंग आईआईटीज है उसके प्लेसमेंट डेफिनेटली इतना अच्छा नहीं गया फॉर एमटेक प्लेसमेंट्स एक्चुअली, हुज प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स वर नॉट दैट ग्रेट। Definitely, that's why they were not put here actually, if I talk about. Okay, for example, one of the IITs were there, that is your IIT BHU.
आईआईटी बीएचयू का क्या है सर, इसका प्लेसमेंट इट्स नॉट, आई वोंट से इट्स बैड, बट आईआईटी बीएचयू का ये है एग्जैक्ट, अगर मैं आपको स्टैटिस्टिक्स बताऊं आईआईटी बीएचयू में अमंग दी ओल्ड ब्रांचेस, जो मतलब कोर ब्रांचेस है सिविल के, उसमें से ट्रांसपोर्टेशन जियोटेक में मतलब स्ट्रक्चर में तो है, तो ट्रांसपोर्टेशन जियोटेक में अराउंड अराउंड 60 to 67% के आसपास प्लेसमेंट है, विद द पैकेजेस ऑफ इन बिटवीन 6 to 7 LPA. But among the remaining branches like engineering, geoscience and your branches like आपके हो गया जियो इन्फॉर्मेटिक्स, इसमें उतना बढ़िया प्लेसमेंट नहीं है। जैसे आईआईटी कानपुर के जियो इन्फॉर्मेटिक्स देखो, आईआईटी बॉम्बे के जियो इन्फॉर्मेटिक्स, आपको मैंने स्टैटिस्टिक्स शुरू में दिखाया था आईआईटी बॉम्बे के जियो इन्फॉर्मेटिक्स का, यू कैन सी ओवर हियर योरसेल्फ। आईआईटी बॉम्बे के जियो इन्फॉर्मेटिक्स एंड नेचुरल रिसोर्स, उसमें 90% के ऊपर प्लेसमेंट है विथ 9 LPA प्लस पैकेज फॉर एवरीबॉडी। तो फिर ऑब्वियसली उस लेवल का तो यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। ओके, in IITs, if I am going for non-core placement, yes, you can choose, but yes, if you are getting some other branches interdisciplinary, तो वो भी आप देख सकते हैं। क्वेश्चन, दोनों में एक ही फिल करना हो तो कौन सा चूज करना चाहिए सर, एज प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू? आई विल चूज ओशन इंजीनियरिंग इफ माय प्लेसमेंट इज ओरिएंटेड टू नॉन कोर वाटर रिसोर्स। इफ कोर, गोविंद सर, ओबी 73, एनी चांस ऑफ पीएसयू कॉल? पीएसयू कॉल आपको मिल जाएगा, एटलीस्ट फ्रॉम मिनी रत्ना कंपनीज। सागर, okay, I just followed you, thank you. Is there any interview in IIT Madras portion structure? I believe yes, एक बार आप ब्रोशर पढ़ लेना, बट आई थिंक है। सिविल में एमटेक करने के बाद पैकेज कम क्यों जाता है सर? बीटेक करने के बाद जो पैकेज मिलता है उससे तो काफी बेटर ही पैकेज मिलता है, आप खुद एक बार देख लो। समृद्ध, राइट। कैन आई गेट सीट इन इंडिया विच हैज गुड प्लेसमेंट? सौरभ मंडल, प्लीज मेंशन योर कैटेगरी। ओके, लास्ट 2 minutes, which IITs take interview? Bombay, Madras, take interview Delhi, also take interviews in some branches, Guwahati, Bhubaneswar, they take interviews. BHU में सिर्फ बुलाते हैं, but interview नहीं। Okay, IIT Gandhinagar or IIT BHU for structure? I will personally go with, you can say both of them, but as per your choice, almost the same. मैं दोनों का आपको प्लेसमेंट रिकॉर्ड दिखाया। BHU और BHU में 67% people have got placed from structure. Gandhinagar में 68.75 from structure. So it's very, very close. It's up to you, your location. सर ब्रांचेस की प्रेफरेंसेस क्या भरूं, बायोमेडिकल कैसे? तो क्या भरूं ब्रांचेस का प्रेफरेंस, उसके लिए डेफिनेटली 1:1 काउंसलिंग इज देयर। और आप जरूर जरूर, अगर गूगल फॉर्म अभी तक नहीं भरे हो तो भर देना। लास्ट 1 minute फॉर योर क्वेश्चंस। ओके, कट ऑफ के लिए अलग से एक सेशन था, आप वो सेशन देख लेना। ओके, जॉय बॉय, दिस सेशन इज रिगार्डिंग प्लेसमेंट्स। मैंने 3 सेशन टोटल लिया, 1 इज फॉर सीट्स, 1 इज फॉर कट ऑफ एंड दिस इज फॉर प्लेसमेंट्स। ठीक है, बाकी जो भी डिस्कशन है 1:1 काउंसलिंग में होगा। 355 ओबीसी, कैन आई गेट इन आईआईटी? हाँ मिल जाएगा, बट उस जो ब्रांच आपको मिलेगा उस ब्रांच में प्लेसमेंट नहीं मिलेगा। ब्रांच आपको मिल जाएगा एक्वा कल्चर, रबर टेक्नोलॉजी, अर्थ साइंस, नैनो टेक्नोलॉजी, ऐसे ब्रांचेस मिलेगा, बट उसमें प्लेसमेंट नहीं है। ठीक है, क्योंकि आईआईटी बॉम्बे तो मिलेगा नहीं आपको। नैनो टेक्नोलॉजी अगर बॉम्बे में मिलता तो फिर कोई बात होती है कि नहीं। जल्दी जल्दी एक बार लाइक और शेयर सभी लोग कर दो यार, एवरीबॉडी। जो लोग बोल रहे हैं माई मैसेज, वो एक बार यार कॉपी पेस्ट करके दोबारा मैसेज लिख दो, इतना क्या मेहनत है। SC418 सिविल IIT भुवनेश्वर पॉसिबल? यस पॉसिबल, यस। ओके, तो among the new IITs, let me conclude actually first, स्ट्रक्चर ब्रांच के लिए इंटरव्यू होता है, मैं इसको 7, यस, मिल तो जाएगा चरितार्थ, आपको इंटरव्यू तो होता है, रिटन टेस्ट भी होता है। आईआईटी गांधीनगर मंडी में स्ट्रक्चर मिलेगा क्या? मंडी में मिल जाएगा सर। तो हमने जो न्यू आईआईटीज का एक एक ओवरऑल जो आइडिया हमने बोले हैं एक्चुअली, तो बेसिकली द ओवरऑल आइडिया इज, अंकिता जी आप चले जाएंगे, ओके गुड बाय। तो द थिंग इज, गोविंद आपके पास आ जाएगा, डोंट वरी। आपके रजिस्टर्ड जो व्हाट्सएप नंबर है जो आप गूगल फॉर्म में भरे हो उसमें आ जाएगा। ओके, तालिब 659 स्कोर, आईआईटी बीएचयू एनीवन पॉसिबल? हाँ आईआईटी बीएचयू तो मिल ही जाएगा, ओल्ड आईआईटीज भी सारे ही मिल जाएगा आपको। ओके, तो आईओसीएल में कॉल तो सर 300 350 तक ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट चले जाता है सर। सर प्लीज रिप्लाई माई मैसेज, अरे तुम्हारा मैसेज क्या है वो लिख देते एक बार, इतने बार रिप्लाई माई मैसेज बोलने से पहले। ओके, चलो लेट मी कंक्लूड एक्चुअली, तो थोड़ा बहुत कंक्लूड कर लेते हैं कि ओल्ड आईआईटीज में तो हमने देखे कि बॉम्बे एंड मद्रास एंड इवन टू सम एक्सटेंट गुवाहाटी में भी बहुत अच्छा प्लेसमेंट हुआ है। कुछ कुछ ब्रांचेस में हमने देखे, फैक्ट्स को चेक करो। कानपुर में भी अच्छे प्लेसमेंट हुआ है इन सम ब्रांचेस।
अमंग द न्यू आईआईटीज हमने देखा कि भुवनेश्वर, हैदराबाद एंड योर ब्रांचेस लाइक भुवनेश्वर में, हैदराबाद में, धनबाद में कुछ कुछ ब्रांचेस हमने देखे एनवायरमेंट रिलेटेड, स्पेशली जो ब्रांचेस है, नॉट सिविल दैट मच। तिरुपति में वी हैव गॉट गुड प्लेसमेंट्स इन आईआईटी तिरुपति ऑल्सो। मंडी का स्ट्रक्चर बहुत अच्छा प्लेसमेंट दिया, वो भी हमने देखा, बट हाँ पैकेज बहुत बढ़िया नहीं था, वही 6.5 का आसपास पैकेज था, बट एटलीस्ट 90 मतलब ऑलमोस्ट 100% पीपल गॉट प्लेस्ड, राइट। तो ये हमने देखा। समृद्ध थ्री सी एनी रिकमेंडेशन, रिकमेंडेशन तो बहुत सारे हैं, मिल ही जाएगा कोई ना कोई, बट बेटर टू जॉइन एनआईटीज इफ यू आर लुकिंग फॉर प्लेसमेंट। सर 312 एसटी गुड प्लेसमेंट आईआईटी और एनआईटी, एनआईटी शिशिर। सर माय स्कोर इज 634 AWS, व्हिच कोर्सेज इन व्हिच आईआईटीज। इसके लिए डेफिनेटली प्लीज 1:1 काउंसलिंग में आइए, देयर आई विल टेल यू इन डिटेल। ओके, वाटर रिसोर्स सिलेक्ट करना सही रहेगा। ऑनकोर प्लेसमेंट के लिए तो सारे ब्रांचेस सही है, बट हाँ थोड़ा उसमें जिस तरीके की पढ़ाई होती है दैट इज नॉट वेरी कंड्यूसिव फॉर नॉन कोर प्लेसमेंट्स। जा सकते हो, कोई बात नहीं है। ओके, चलो, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। शिशिर एनआईटी, जैसे मैंने कह दिया आपको, सर सिविल स्कोर 7। ओके फाइन, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सर नॉन कोर प्लेसमेंट्स के लिए वाटर रिसोर्स बोल दिया। सर माई स्कोर इज 634, विच कोर्स इन बोल दिया। सर लास्ट के आईआईटीज और एनआईटीज में कौन सा बेटर है फॉर प्लेसमेंट्स। ओल्ड एनआईटीज, वो तो हमने देखा कि कुछ कुछ जैसे न्यू आईआईटी हमने देखा, जैसे कि हमने देखा आईआईटी रोपर का प्लेसमेंट उतना अच्छा नहीं है, आईआईटी पटना का प्लेसमेंट उतना अच्छा नहीं है, ये हमने देखा है ना। देखो स्टैटिस्टिक्स पे बात करो, हमने अभी देखो स्टैटिस्टिक्स एग्जैक्टली जो डेटा है उसको उठाकर देखा, आपके सामने रखा, राइट। अमंग द न्यू आईआईटीज में कुछ कुछ न्यू आईआईटीज, एक जनरलाइज मत कर देना, जैसे कुछ कुछ न्यू आईआईटीज का प्लेसमेंट एक्चुअल में बहुत अच्छा निकला, जैसे कि भुवनेश्वर, हैदराबाद, आपके सामने डेटा मैंने रखा है इसीलिए। बट हाँ कुछ जो ओल्ड, कुछ जो न्यू आईआईटीज है, जैसे कि हो गया आपका रोपड़, ओके, फिर मंडी का तो स्ट्रक्चर है सिर्फ, ओके, तिरुपति में कुछ ब्रांचेस, पटना में, धनबाद में सिविल इंजीनियरिंग में, इसमें गांधीनगर के स्ट्रक्चर अगर मिले तो सही है, बाकी जो ब्रांचेस है उसमें 40% के आसपास प्लेसमेंट है। तो ये सारे डेटा है, ये डेटा है, इंफॉर्मेशन है, इसको काम में लगाओ। ओके, 634 AWS, which course in which NITs, definitely for that 1:1 counseling session is there। आपको मैं गूगल फॉर्म भर देता हूँ, कर दीजिए, कैन रजिस्टर। ओके, which PSU I can expect, there is a dedicated session for PSU, देख लीजिए आप। ओके, आप कट ऑफ देख लीजिए, वहां पे आपको आइडिया मिल जाएगा, और बाकी काउंसलिंग में आपसे मुलाकात होगी। लास्ट क्वेश्चन में ले रहा हूं देवाशीष का। सर सिविल स्कोर 702 एच, एच मतलब समझा सर, आईआईटी गुवाहाटी स्ट्रक्चर मिलेगा क्या सर। बिल्कुल सर, आपको मिलने की पूरी चांसेस है, बट इफ यू वेट टिल द लास्ट राउंड्स, अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात। बाय अंकिता जी। सर मेरा गेट ईएस पेपर में आईआईटी भुवनेश्वर से एमटेक मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा नितिन, अगर अलाउड है तो। यस तन्मय, हो जाएगा। आईआईटी भुवनेश्वर में तो हमने देखा कि जो क्लाइमेट साइंस का ब्रांच है उसमें भी कितना अच्छा प्लेसमेंट हुआ है, राइट, 86%। इनफैक्ट क्लाइमेट साइंस का जो प्लेसमेंट है दैट इज बेटर देन एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, हमने देखा। तो इसीलिए मैं ये बोल रहा हूँ कि सिर्फ ब्रांच को देखकर मत जाइए, इंटरेस्ट एज वेल एज एक्चुअल स्टैटिस्टिक्स देख के जाइए, कट ऑफ देख के नहीं। सर मैकेनिकल के लिए एनर्जी साइंस में मिनिमम कट ऑफ सीजन है। ओके, अप्लाई कर दो यार, अप्लाई करने में। थैंक यू थैंक यू, गुड नाइट, नमस्ते एवरीबॉडी। मिलता हूं आपसे बहुत जल्दी। माय नेक्स्ट सेशन, 2 वीडियोस आ रहा है कल और परसों। ओके, तो उसके लिए स्टे सब्सक्राइब्ड। बाय बाय, गुड नाइट।